मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जी ने कहा है कि अभी जीएसटी में सुधार लाया जाएगा। ऐसे में हमारे जम्मू के लोगों को इसका कितना बेनिफिट होगा? देखिए, हाल ही में जो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जिसमें एक बहुत ही बड़ा जीएसटी रिफॉर्म जिसे कहा जा रहा है 2.0 रिफॉर्म, तो उसका जो मेजर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें रेट रैशनलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, जो कि व्यापारी वर्ग जो है हमारा, उनकी लंबित डिमांड रही है कि बहुत सारे रेट्स होने की वजह से जो कंज्यूमर में और जो व्यापारियों में एक कन्फ्यूजन रहता है वो उसको दूर करा जाए, और जो कॉमन मैन आइटम्स हैं उसको आम कंज्यूमर के रीच तक लाया जाए। तो इस सोच को लेके गवर्नमेंट आगे चली और उन्होंने एक मेजर स्टेप लिया, जिसमें कि बहुत सारे रेट्स जो हैं उनको मर्ज करके 5% के ब्रैकेट पे लाया गया, 12 से 5% पे गए, और काफ़ी सारे जो आइटम्स थे वो 28 से 18% पे आ गए, और 12% का जो स्लैब है वो ख़त्म किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का व्यापार ट्रेंड्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्यापार ट्रेंड्स आखिर चैनल है क्या। जम्मू कश्मीर के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उन्हें कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो वो व्यापार ट्रेंड्स चैनल में हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त हैं नम्रता मैम, जो एडिशनल जीएसटी इन्फोर्समेंट के एडिशनल कमिश्नर हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी विकास जी, मुझे आप मौका दे रहे हैं कि जीएसटी पे बात कर सकें और आपके व्यापारी वर्ग से मुखातिब हो सकें। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जी ने कहा है कि अभी जीएसटी में सुधार लाया जाएगा। ऐसे में हमारे जम्मू के लोगों को इसका कितना बेनिफिट होगा? देखिए, हाल ही में जो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जिसमें एक बहुत ही बड़ा जीएसटी रिफॉर्म जिसे कहा जा रहा है 2.0 रिफॉर्म, तो उसका जो मेजर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें रेट रैशनलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, जो कि व्यापारी वर्ग जो है हमारा, उनकी लंबित डिमांड रही है कि बहुत सारे रेट्स होने की वजह से जो कंज्यूमर में और जो व्यापारियों में एक कन्फ्यूजन रहता है वो उसको दूर करा जाए, और जो कॉमन मैन आइटम्स हैं उसको आम कंज्यूमर के रीच तक लाया जाए। तो इस सोच को लेके गवर्नमेंट आगे चली और उन्होंने एक मेजर स्टेप लिया, जिसमें कि बहुत सारे रेट्स जो हैं उनको मर्ज करके 5% के ब्रैकेट पे लाया गया, 12 से 5% पे गए, और काफ़ी सारे जो आइटम्स थे वो 28 से 18% पे आ गए, और 12% का जो स्लैब है वो ख़त्म किया गया। तो मैम, इसके बाद मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि जो भी जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन हैं जो जीएसटी को चोरी करते हैं, उनमें इन्फोर्समेंट टीम किस तरह से काबू पाएगी? देखिए, जो मेजर हमारा कंसर्न रहता है कि चोरी कहाँ कहाँ होती है, सबसे पहले ये समझने की बात है कि चोरी कहाँ होती है। चोरी जो जीएसटी में ये देखा गया है कि फेक इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट जो है एक मेजर सोर्स ऑफ चोरी रहता है। तो फेक इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट का जो इशू था, हमने जो ये ऑब्ज़र्व किया वो था कि जहाँ जहाँ हाई रेट ऑफ टैक्स था, जैसे कि 28% का आइटम है जो इंपोर्ट में आ रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन, तो आपका जो इनपुट है वो सीमेंट 28% पे था और कंस्ट्रक्शन 18% पे था। तो लोग क्या करते थे कि फेक बिल लाते थे इसके सीमेंट के, ताकि उसमें वो टैक्स की चोरी कर सकें। मेरे ख्याल से जो सीमेंट का इन्होंने रेट कम किया है उससे भी टैक्स की चोरी बहुत हद तक कम होगी। अब एक इशू जो आप कह रहे हो कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे पकड़ता है, तो मैं आपको बता दूं, एक हमारी एनफोर्समेंट विंग रहती है जो कि फील्ड में रहती है। तो हमारा जो मेजर कंसर्न, उनका कंसर्न जो रहता है कि जितनी भी गाड़ियां हैं जो अंडर इन्वॉइसिंग कर रही हैं या बिना ईवे बिल के आ रहे हैं, उन पे चेक रखा जाए।
अब वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तरफ हमारा एक ईमानदार बिजनेसमैन है और एक तरफ वो बिजनेसमैन है जो टैक्स नहीं दे रहा है और बिजनेस कर रहा है। सो हम नहीं चाहते कि जो ईमानदार बिजनेसमैन है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, क्योंकि जो टैक्स बचा रहा है और जो चोरी कर रहा है वो नेचुरली अपना सामान सस्ता बेचता है और लोग उसी के पास जाना चाहेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और कोई ऐसा ना हो जो टैक्स से नेट से बाहर, अगर उसको टैक्स देना है और वो नहीं दे रहा है तो हम उसको पकड़ सकें। तो ये जो हमारी एनफोर्समेंट की टीम राउंड द क्लॉक काम करती है और एट रैंडम चेक करती है गाड़ियों को। अब इससे बढ़कर जो मेजर स्टेप हमारा डिपार्टमेंट लेता है वो है कि हमारा जो एनफोर्समेंट विंग काम कर रहा है, बट मेजर चीज़ है हमारा इन्फोर्समेंट का जो पोर्टल चलता है। अच्छा। आपकी कोई भी गाड़ी ई वे बिल बनाती है वो पोर्टल पे रजिस्टर हो जाती है, कितना अमाउंट का आ रहा है वो भी दिख जाता है, आप कोई इनवॉइस जनरेट करते हो वो भी दिख जाता है, अगर आप कम दिखा रहे हो वो भी दिख जाता है, अगर आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, ई वे बिल बना रहे हो बट गाड़ी नहीं चल रही है वो भी दिख जाता है। सो उसकी हम राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग किया जा रहा है और जितनी भी रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं उसके बेसिस पे ही हम एनफोर्समेंट करते हैं। मैम, सबसे अहम क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति बिजनेसमैन जीएसटी लेना चाहता है मगर उसे ऑफिस के काफ़ी चक्कर भी काटने पड़ते हैं और सुना है कि फॉर्मेलिटीज़ इतनी है वो पूरी नहीं कर पाता, क्यों नहीं हम ऑनलाइन सिस्टम करें जिससे आसानी से वो जीएसटी नंबर घर बैठे ले पाए? अब मैं आपको आज बताऊंगी कि इस जीएसटी काउंसिल में ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया जिसमें ये कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्पेशली हम देते हैं उसमें अगर रिस्क पैरामीटर के हिसाब से अगर सिस्टम कहता है कि ये लो रिस्क ऑफ बिजनेस है इसका, तो आपका एसटीओ को कुछ नहीं करना है, वो अपने आप 3 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। उसके बाद हमारा एसटीओ देखेगा, मतलब कि ये ऑनलाइन फॉर्म हमने भरना, ये ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाता है और ऑनलाइन ही अगर आपका लो रिस्क है वो सिस्टम खुद देखेगा कि आपका ऐसा बिजनेस है, आपने कभी कोई दूसरी जगह बिजनेस किया है, टैक्स इवेजन नहीं किया है, जो एक टैक्स से छुप के दूसरे टैक्स में ले लेगा, वो लो रिस्क होना चाहिए। वो सिस्टम देखेगा अगर लो रिस्क है तो 3 दिन के अंदर आपको वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमारा एसटीओ जाके वेरिफिकेशन करेगा या कागज़ कोई मंगाना है तब करेगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी बिना 12% से 28% तक अब जीएसटी घटा दिया गया है, मगर अब आम लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, इसमें हमारे जो यूटी का ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें हमारा जो रफ एस्टिमेशन मैं कह रही हूँ 600 करोड़ का बन रहा है। तो ये वही पैसा है कि जो पहले जीएसटी कलेक्ट होता था अब वो कम आएगा एज हमारे स्टेट को हिट लगेगा। बट हम कहते हैं कि कॉमन मैन आइटम्स जितनी भी हैं वो सस्ती होने की वजह से मेरे ख्याल से वो नेचुरली परकुलेट होगा लोगों में, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से पहले हमने देखा कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जेएनके में कितने हेल्थ इंश्योरेंस लिए गए, हमने भी एक डेटा ट्रायंगुलेट करके देखा जब, तो हमें पता चला कि रफली 50,000 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली गई हैं अगर हम सभी का डेटा लेते हैं। तो 50,000 का मतलब 50,000 में एक फैमिली में 4 लोग आप लगा लीजिए, विच इज़ अ वेरी लो अमाउंट। तो अब मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा लोग लेंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा लोगों में सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी जैसे जो है वो कॉन्शियस भी हो रहे हैं लोग, तो ज़्यादा लोग लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा जीएसटी रिफॉर्म है वो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है और हर सेक्टर को, छोटा से लेके बड़े सेक्टर को टच किया है। और ये जितना भी, और हमने कोशिश की है कि जो टैक्स कट हमने अनाउंस किया है वो कंज्यूमर तक पहुंचे, वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ये तो नहीं कि वो खुद तो बेनिफिट लें बट आगे वो ना दें, तो इसको इंश्योर हमारे
ख्याल से ये इस पॉलिसी डिसीजन में लिया गया जो है उसमें ये सब चीज़ें इंश्योर की गई हैं। मैम मंथली कितना योगदान रहता है हमारा जीएसटी में? मंथली देखिए हमारा ओवरऑल जो पूरे साल का अगर मैं आपको बता दूं तो साल भर में हमारी कलेक्शंस 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में रहती है। तो मंथली नहीं, एनुअल बता रही हूँ, तो उसी हिसाब से मंथली भी आप देख लीजिए, वो वेरी करता है हर महीने। किसी महीने जैसे अब दिवाली के पास ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी तो नेचुरली। मैम जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए किस तरह से प्रभावित करेंगे हम जीएसटी के लिए? देखिए छोटे दुकानदार में जीएसटी में एक सीलिंग है कि अगर आपका जो है टर्न इनकम तक हम उनसे जीएसटी लेने के लिए कह सकते हैं? मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि एक टर्नओवर स्लैब है, अगर वो टर्नओवर स्लैब से नीचे उनका एनुअल टर्नओवर है तो हम उनसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेते और उनको कुछ देना भी नहीं होता। सो छोटे बिजनेसमैन को तो पहले भी इतना बड़ा जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं था, और आने मतलब कि ये एक टर्नओवर बेस्ड है कि अगर आपका टर्नओवर उस सीलिंग से ऊपर है तभी आपको जीएसटी जो है लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नम्रता डोगरा जी जो एडिशनल कमिश्नर हैं जीएसटी की इन्फोर्समेंट में, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि अब जीएसटी लेना ज़रूरी है। मतलब कि आम जो छोटे दुकानदार हैं वो जीएसटी नहीं ले सकते, और जिन बड़े दुकानदारों ने जीएसटी लिया हुआ है और उन्हें काफ़ी छूट भी मिल रही है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिलेश के साथ, मैं विकास गुप्ता, व्यापार ट्रेंड्स से।